उससे 2 नंबर आप एक्स्ट्रा ही पाएंगे। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो आराम से उसको 2 से 3 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर तक हर एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। ठीक। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 10th और 12th का एग्जाम सीबीएसई का दे रहे हैं और जिनका एग्जाम अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में खत्म हो चुका है। तो बहुत सारी कमेंट्स, बहुत सारी क्वेरीज आपकी यही आती हैं, सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं पास हो पाऊंगा? सर हम इतने नंबर का अटेम्प्ट किए हैं, क्या हम पास हो पाएंगे? तो मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता दूं, जैसा कि मुझे 5 ईयर का सीबीएसई कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके बेसिस पर आप सभी को बता देता हूं। एकदम एग्जैक्ट है ये बात, आप मैच कर लीजिएगा। अगर उस क्राइटेरिया में आप फॉलो हो रहे हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एज अ सीबीएसई एग्जामिनर मैं आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को, और इन्हीं से अपना खुद इवैल्यूएशन, अपना खुद आकलन कर सकते हैं बहुत आसानी से। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 10th के बच्चों की। जस्ट 2 मिनट में देखिए, क्लास 10th की कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, सारी की सारी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैथ्स की कॉपी अभी हमारे स्कूल में ही चेक की जा रही है लगातार। एचई सर से डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं पर डे कि क्या चल रहा है आज के बच्चों में। तो आज की जो रिपोर्ट उनकी थी वो ये थी कि सर 80% बच्चे क्लास 10th के पास हो रहे हैं। मैथ में 1 से 2 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ एरर थी जिसमें सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि इन क्लास 10th के मैथ के पेपर में इन बच्चों को फ्री में ये 2 मार्क्स अवार्ड कर दीजिए, यानी कि उनकी गलती थी पेपर के अंदर। तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, जैसे आपका साइंस का पेपर है 80 मार्क्स का, तो अगर आप इसमें 9 नंबर से 10 नंबर अचीव कर पा रहे हो तो आपको लगभग 13 से 14 ले जाके छोड़ दिया जा रहा है। और जो बच्चे 13 नंबर ला पा रहे हैं उनको 17 नंबर एग्जामिनर कर दे रहा है, ताकि पूरा का पूरा परसेंट है कि वो आराम से पास हो जाए। इस बार जो साइंस का पेपर हुआ था ना, उसकी जो कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो रही है वो ऐसे हो रही है कि हर एक सेक्शन वाइज, यानी पहले क्या होता था एक ही साइंस की कॉपी को एक ही टीचर चेक करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक सेक्शन ये, एक सेक्शन वो, एक सेक्शन वो, यानी हर एक सब्जेक्ट अपना टीचर खुद ही अपना कॉपी चेक कर रहा है। ये है कि फिजिक्स का पार्ट है तो फिजिक्स वाला चेक कर रहा है, बायो का पार्ट है तो बायो वाला चेक कर रहा है। तो सब में मिला जुला के अगर आप 10 नंबर से ऊपर पा रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल को मिला के आप पास हो जाओगे बहुत आराम से। 33 मार्क्स आपके बहुत आसानी से आ जाएंगे। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिनिमम अगर आपको दिया गया होगा तो 18 तब भी दिया गया होगा। ठीक है, तो 18 और 14 कितने होते हैं, और 18 या 20 और 12 कितने होते हैं, 32। तो हमने कहा ना कि वो इतने से 13-14 ले जा रहे हैं। 13-14 का मतलब 33-34, इतने का मतलब क्या है, 17 का मतलब क्या है, 37 नंबर। ये हर एक सब्जेक्ट का है, चाहे आपका साइंस का बनना हो, चाहे आपका मैथ्स का बनना हो, चाहे आप जिस सब्जेक्ट में जितना इतना नंबर खींच पा रहे हैं तो आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं ये बिल्कुल अपना टेंशन हटा दें और अभी जाइएगा मत। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताऊंगा। तो इसी टाइप से जो आपकी कॉपी है उसका चेकिंग हुआ है और अभी चल रहा है, और रिजल्ट इसी टाइप से बन के आएगा। ग्रेस मार्क्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो 1-2 नंबर से कोई बच्चा जो है फेल हो रहा है तो ग्रेस मार्क्स सीबीएसई दे देगा। अब क्लास 12th वालों की बात जरा सुन लो। क्लास 12th वाले बच्चे जो हमारे जुड़े हुए चैनल से इतना प्यार करते हैं, बहुत ध्यान से सुन लो, कोई बड़ी बात ये नहीं है, एकदम एग्जैक्ट। हर साल सीबीएसई के जितने भी पेपर होते हैं, रिकॉर्ड रहा है आज तक, 2 से 3 नंबर का कंटेंट उसमें गलत जरूर होता है, एरर जरूर होता है। नहीं मानते हो, हमारी पुरानी वीडियो आप देख लीजिए। केमिस्ट्री में पिछली बार 5 से 6 नंबर फ्री मिले हैं, मैथ में 4 नंबर फ्री मिले हैं, 4 नहीं 6 नंबर फ्री मिले हैं, और फिजिक्स में 2 नंबर फ्री मिले हैं। ऐसे ही इस बार भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपने अटेम्प्ट किया है, वहां पे लिख दिया है, तो ऐसे 2 से 3 नंबर जरूर होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो आपको फ्री मार्क्स देंगे, यानी फुल मार्क्स अवार्डेड इफ क्वेश्चन इज अटेम्प्ट। डायरेक्ट जो है मार्किंग स्कीम पे लिख के आ जाता है। दूसरी चीज क्या है, देखिए अभी सीबीएसई मैनुअल चेकिंग है कि जो है डिजिटल चेकिंग है 12th के लिए। अब जैसा भी हो रहा है डिसीजन आप सुन लीजिए, बेफिक्र हो जाइए। डिजिटल चेकिंग हो रहा है तो आपका थोड़ा ज़्यादा वेटेज होगा, मतलब ज़्यादा फायदा होगा। और अगर मैनुअल हो रहा है तब भी अगर आप इस रेंज को फॉलो कर रहे हैं, जिनका 70 नंबर का पेपर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये अगर इतने नंबर खींच पा रहे हैं, मिनिमम 15, तो इनके नंबर जो है एमसीक्यू मिला के एग्जामिनर्स क्या करते हैं, वो यहाँ तक पहुँचा देते हैं। अगर डिजिटल चेकिंग हो गया तो हैंड से तो कुछ हो नहीं सकता, एमसीक्यू आपके सही नहीं हो सकते, लेकिन
डिजिटल चेकिंग में स्टेप्स इस बार बहुत सारे बढ़ाए गए हैं, जिसमें आपने अगर कुछ उससे रिलेटेड लिखा है तो आपको वो हाफ मार्क्स करके कई सारे मार्क्स ऐसे जरूर होंगे जो इस क्राइटेरिया तक आपको पहुंचा देंगे 23 तक। तो अगर आप इतना तक पा रहे हैं तब भी आप अपनी होप रखिए, ठीक है। तो आपसे समझ जाना कि हम पास हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कोई सीबीएसई का रूल नहीं है कि 30 तक करना है, नहीं रूल नहीं, लेकिन हर एक टीचर की यही कोशिश होता है कि भाई चलो इसको पास करो। मैथमेटिक्स का हाल जो है वो अगर आप इतना खींच पा रहे हो 21, 22, तो ये समझ जाओ कि आप 80% सेफ जोन में हैं। अगर आप इतना खींच पा रहे हो 23 से 24, तो आप समझ जाइए 100% सेफ जोन में है। यानी इतना अगर खींच पा रहे हो तो आराम से पास हो जाओगे। सेम जो 70-80 मार्क्स के जो पेपर अदर हैं, ह्यूमैनिटीज़ है और कॉमर्स अकाउंट्स है, इनमें सब में जो है ये सेम लगेगा। तो अब आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अगर जितना नंबर आपने अटेम्प्ट किया है और जोड़ रखा है उससे 2 नंबर आप एक्स्ट्रा ही पाएंगे, क्योंकि पेपर में गलती जरूर होंगी, इसलिए आपको 2 नंबर से 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। अभी जब मार्किंग स्कीम बनेगी तो उसमें एरर आ जाएगी, सीबीएसई वाले कह देंगे भाई इसके बच्चे को फ्री के मार्क्स दे दो। ये हम अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हर साल हम लोग यही करते हैं। हर साल क्वेश्चन गलत होता। पिछली बार राइमर टिमान रिएक्शन में केमिस्ट्री में गलत था, और एक कन्वर्जन था साइनाइड वाला, 3 कार्बन का प्रोपोनोइक एसिड बनता था लेकिन था उसके अंदर 2 ही का। तो ऐसे करके कई क्वेश्चन मिले थे कि इस बेसिसिटी में तो पूरा बेसिसिटी ऑफ एमाइन से क्वेश्चन गलत हो गया था, 2 नंबर वो फ्री मिल रहे थे। तो इस प्रकार से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे आपको अफवाहें नहीं मिलेंगी, चैनल पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं हमारे, सब पूरी सीबीएसई की टीम है। आप सभी जानते हो, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ ताकि वो जान जाए। बाकी जो पुराने बच्चे हैं इस चैनल से प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, और जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब हमारे बारे में जानते ही है ना। चलिए, अच्छा, तो आई थिंक ये वाला आप कंडीशन पूरा समझ चुके होंगे। अब ग्रेस मार्क्स की बात कर लेता हूँ। ग्रेस मार्क्स उन कंडीशन में मिलते हैं, हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है ग्रेस मार्क्स पर। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो आराम से उसको 2 से 3 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर तक हर एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, फिजिकल एजुकेशन में नहीं मिलता, हिंदी में नहीं मिलता, इंग्लिश में नहीं मिलता, इनमें सब में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उनमें ग्रेस मार्क्स मिलता है। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ है, हम क्या करें, आपसे हम कैसे बात करें, एकदम परेशान हो जाते हैं। ये आप लोगों के लिए ही ग्रुप हमने बनाया है, सीबीएसई क्वेरीज ऑन कॉल। अगर आप पूरा पेपर बता दोगे कि ये सर हमने अटेम्प्ट किया है, यहाँ से हमने इतना पार्ट लिखा है, तो मैं तुरंत पहले बता दूंगा। हर साल पता नहीं कितनी ऑनलाइन हम लोग कॉपी चेक करते हैं, नहीं ये तो कॉपी चेक करेंगे ही। उसके बाद जो बच्चे फेल हो जाते हैं उसके बाद वो ऑनलाइन कॉपी निकलवाते हैं, उसके बाद फिर मुझे भेजते हैं, ठीक है। और फिर हमसे चेक करवाते हैं कि सर ये वाला जरा रीचेक कर दीजिए, मे भी हम पास हो जाएं, है ना। तो उनका भी कापी हम लोग चेक करते हैं, तो हमें पता रहता है कि कहाँ पे जो है बच्चे गलती किए हैं। जो आपने लिखा है यहाँ पे मार्क्स मिलेगा, इतने आंसर का मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये हमारी पूरी टीम है हमारे पास, ठीक है। तो हम उसकी कापी बहुत ज़्यादा चेक कराते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट है तो इस वाले ग्रुप में आप जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ने का तरीका एक ही है, सुन लीजिए ध्यान से। मैसेज आप करेंगे, हेलो सर मुझे जोड़ दीजिए, हेलो सर पेमेंट वो भेज दीजिए, QR भेज दीजिए, ये सब नहीं हो पाएगा। आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक। ये देखो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ 4K क्वालिटी में, इसको स्कैन कर लीजिएगा। 79 का आपको पेमेंट करना है, ज़्यादा नहीं। 79 ये सिल्वर प्लान है कॉल करने के लिए, कॉल पे बात करने के लिए। आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपके जो डाउट क्लियर होंगे वो 5 से 10 के बीच में होंगे, ठीक है। ये नहीं कि मॉर्निंग में हम कॉल उठा लें, ये नहीं है कि हम लेक्चर के दौरान कॉल उठा लें ऑफलाइन क्लासेस में, स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ है, जो बच्चे हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का, वो जरूर जुड़ जाएं। इस पर भी बहुत सारी अपडेट हम लोग देते रहते हैं, साइंस से रिलेटेड इस पर बहुत सारी वीडियोज़ हम डालते रहते हैं, ताकि बच्चे जो है समझ में आए। जैसे ये देखिए 72.1 मिलियन, आप समझ सकते हो 72 करोड़ लोग इसको देखे हैं। ऐसे करके बहुत सारी उसमें वीडियो अच्छी चीज़ डालते रहते हैं, जो एजुकेटेड जो है आपके रियल लाइफ से अटैच हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हम डालते रहते हैं। और अगर अब भी कोई क्वेरी आपके दिमाग में चल रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसमें जुड़ने के लिए जो हमने प्रोसीजर बताया है वो कर लीजिएगा। अच्छा, अभी इसमें हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बताया है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसी नंबर पे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, 7052000259। इस पे हम मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमने पेमेंट आपका 79 का कर दिया है। आप मुझे ग्रुप में ऐड करिए, फिर हमसे कॉल पे बात कीजिए, आपको हम समय दे देंगे, आपसे बात कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऑल द बेस्ट। जय हिंद एवरीवन।